सन्नाटे में आज भी किसी साधना की सांसें सुनी जा सकती हैं। यह कहानी है उन गलियों के एक सच्चे साधक की जिन्होंने माँ छिन्नमस्ता को साक्षात अपने सामने बैठाकर रसगुल्ले खिलाते हुए देखा गया था। काशी के शिवाला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक की गलियां कभी किसी समय शाक्त और कापालिक साधकों की गुप्त साधना स्थली थी। ऐसे प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न साधकों की खोज में प्रायः उन गलियों का नित्य चक्कर लगाया करता था मैं। वे गलियां अपने आप में रहस्यमयी थीं। उनमें भटक जाने का भय बराबर बना रहता था। कहा जाए तो आज भी लगभग स्थिति वही है, लेकिन अब तमाम गलियां गुलजार हो गई हैं। हर चीज़ की नई नई दुकानें खुल गई हैं। जहां अंधकार हुआ करता था वहां कई शोरूम खुल गए हैं। जहां सांझ होते ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। रात के 12-1 बजे तक भीड़ भाड़ रहती है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। सन 1950 से 56 तक योगी तांत्रिकों और सिद्ध साधकों की खोज में कुर्ता पैजामा पहने हुए, बगल में सर्वोदयी झोला लटकाए सैकड़ों बार चक्कर लगाया मैंने इन रहस्यमयी, सकरी, पतली और अपने आप में कोई न कोई रहस्य कथा समेटे इन गलियों का। एक दिन देवनाथपुरा में मेरे मित्र मेघनाथ भट्टाचार्य मिल गए। वे भी साधु संत और महात्माओं के चक्कर में रहते थे। मिलते ही कहने लगे, एक तंत्र साधक के बारे में मालूम हुआ है। गुप्त भाव से सामने वाली जो गली है ना, उसी में रहते हैं। सुना है छिन्नमस्ता के साधक हैं। अपना रक्त अर्पित करके पूजा करते हैं देवी की। बोलते बहुत कम हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं। आयु उनकी लगभग 60 वर्ष के ऊपर ही होगी। उनका नाम है दिव्येंदु शेखर सान्याल। मैं उसी समय भट्टाचार्य जी को लेकर उन साधक के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। पतली सी गली, सुनसान सी। 2-3 मरियल कुत्ते कूड़े के ढेर पर बैठे ऊँघ रहे थे। एक मंजिला पीला सा मकान, काफ़ी पुराना जर्जर, जिसका पुराना दरवाज़ा टूटकर एक ओर झूल गया था। बैठक में एक काठ का तख्त पड़ा था जिस पर काले रंग का पुराना कंबल बिछा हुआ था। उसी पर साधक महाशय सिर नीचे किए हुए पद्मासन की मुद्रा में मौन बैठे थे। बैठक से लगे एक छोटे से कमरे में एक पूजागृह था। झांक करके देखा कि अंदर छिन्नमस्ता की लगभग 1 फीट ऊंची पीतल की मूर्ति थी। सामने दीप जल रहा था, जिसके पीले हल्के प्रकाश में 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ उन देवी की मूर्ति मुझे अत्यंत सजीव लग रही थी। लेकिन यह केवल एक साधक से भेंट नहीं थी। यह प्रवेश था एक ऐसे रहस्य में जहां देवी केवल मूर्ति नहीं रहती। मुझसे मिलकर काफी प्रसन्न हुए सान्याल महाशय। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि मैं तंत्र में विशेष रुचि रखता हूँ, उनके जैसे महापुरुषों के दर्शन के लिए लालायित रहता हूँ, वे बड़े गदगद हुए। शर्मा जी बोले, आप महाविद्या छिन्नमस्ता के साधक हैं। मैं आपके द्वारा उन्हीं के विषय में कुछ जानना